दर्शकों, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सब कुछ तय हो चुका है? क्या बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच महायुति और बीजेपी पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला बन चुका है? ये बातें इसलिए हो रही हैं दोस्तों क्योंकि 60-40 का रेशियो वाला फॉर्मूला बाहर आ रहा है। आप सोचेंगे 60-40 क्या है? सब कुछ डिटेल से बताएंगे क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की लगातार पिछले कुछ दिनों से बैठकें हुई हैं। कुछ बैठकें तो बहुत लंबी चली हैं और बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले समय में बीजेपी महायुति के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और एक ऐलान, बड़ा ऐलान होने वाला है दोस्तों। क्या ऐलान होने वाला है उसकी भी एक हिंट मैं आपको दूंगा जरूर इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पर। और हमेशा हम महाराष्ट्र से चुन चुन कर बड़ी खबरें लेकर के आते हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको देने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने महाराष्ट्र की सियासत में, कह सकते हैं ना, वो गुपचुप तरीके से सुगबुगाहट बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक मंच पर आने के बाद गठबंधन को लेकर काफी समय से इंतजार हो रहा है। विजयदशमी के मौके पर होने वाली रैली की काफी अहम मानी जा रही है। इसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी मौजूद हो सकते हैं, एक साथ हो सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं, कंफर्म माना जा रहा है पर हो सकते इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक टाइम है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन को लेकर के बड़ा संकेत मिल सकता है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि विजयदशमी के दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान भी कर दें और ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन पर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की नजरें लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि इनके गठबंधन से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है तो वो एकनाथ शिंदे है। राजनीति विश्लेषक मान रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने वाले मुंबई के साथ कुछ अन्य नगर निगम जो हैं उसके समीकरण बदल सकते हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों भाइयों की जो पार्टियां उनके बीच 60-40 का फॉर्मूला तय हो सकता है। बीएमसी में 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे गुट 147 यानी कि 147 और मन से 80 यानी कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। अब 147 और 80 का कैसे समीकरण बना होगा, थोड़ा सा उसका भी जाएंगे। अब ये दावा सूत्रों के हवाले से ऐसे वक्त पर सामने आया है दोस्तों, क्योंकि जब शिवसेना, यूबीटी और मनसे गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की सहमति बनती नजर आ रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि गठबंधन का ऐलान आगे बढ़ सकता है, इसी जो दिवाली है इसके आसपास इसकी घोषणा हो सकती है। दोनों दलों के बीच 60-40 के फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत के अनुसार सीटें साझा कर सकती हैं। दोनों दलों के बीच दिक्कत वहां पर आ रही है जहां दोनों का दबदबा है। इन स्थानों पे दादर है, माहिम है, लाल बाग है, परेल है, शिवड़ी है, विक्रोली है, दिंडोशी है, घाटकोपर पश्चिम है और कुछ मुंबई से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ पर 50-50 फॉर्मूला सीट शेयरिंग भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी गुंजाइश थोड़ी कम बताई जा रही है। अब दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संजय राउत ने भी ये कह दिया था कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे मुंबई के बाहर भी एक होकर उतरेंगे। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें भी जो फॉर्मूले हैं सीट शेयरिंग की वो साझा होगी। राज ठाकरे स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। यूबीटी और मनसे का मुंबई, ठाणे, नासिक, कल्याण, डोंबिवली क्षेत्रों में प्रभाव है। अब ये देखना है कि महायुति का मुकाबला ठाकरे भाई जो है वो साथ मिलकर करते हैं या फिर महाविकास अघाड़ी को भी साथ रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। दो बड़े सवाल कि एक तो इनके गठबंधन का ऐलान कब होगा, विजयदशमी कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग दिवाली के आसपास भी कह रहे हैं। दूसरी बात कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर एक हो जाते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, तो क्या वो महाविकास अघाड़ी के बाकी दलों को अपने साथ रखेंगे? कांग्रेस कह चुकी है कि उसे राज ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं। मुंबई की बीएमसी चुनावों को उद्धव ठाकरे के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बीएमसी में ताकत घटने पर उद्धव ठाकरे के लिए आगे काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लोकसभा में तो सांसद फिर भी उनके जीत करके आ गए, पर विधानसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। अब बीएमसी में ताकत घटने पर उद्धव ठाकरे के लिए आगे का सफर
थोड़ा कठिन हो सकता है, ये जानकार कह रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों को किस तरीके से जीते, उसकी व्यू रचना में जुटे हुए हैं। दिन रात उनकी बैठकें चल रही हैं, कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है। अब संजय राउत, अनिल परब और अनिल देसाई जैसे नेता रणनीति तय कर रहे हैं। कोई मंजे हुए नेता हैं, बहुत सालों से शिवसेना को बहुत करीब से जानते हैं, महाराष्ट्र की जनता को जानते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो रणनीति बन रही है, ये रणनीति बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि 60-40 का रेशियो अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों आपस में तय कर रहे हैं, तो इसमें महाविकास अघाड़ी को कैसे साथ में रखा जाएगा? कैसे महाविकास अघाड़ी साथ आएगी? आपको अब ये बता दें कि क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस भी कई सीटें माँगेगी, शरद पवार के एनसीपी है, वो भी सीटें माँगेंगे और आपको पता ही है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने पर शरद पवार ने पहले ही कह दिया उनकी पार्टी ने कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खुशी है कि दोनों भाई साथ आएँ और सत्ता पर काबिज़ हों। लेकिन दोस्तों सीट शेयरिंग की बात पर तो पार्टियां निश्चित तौर पर बातें तो होंगी। अब ऐसे में क्या महायुति की तरह महाविकास अघाड़ी भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है? इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है इस बार, वही शरद पवार की एनसीपी भी विधानसभा की गलती दोहराने की जो है वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी शरद पवार लगातार, सुप्रिया सुले हो या रोहित पवार हो, किस तरीके से एक्टिव हैं राजनीति में और लगातार महायुति पर हमला बोल रहे हैं, जिससे साफ है, जाहिर है कि इस बार के जो लोकल चुनाव हैं, जो बीएमसी चुनाव है, उसमें शरद पवार की एनसीपी की पूरी तैयारी है। अब पहले भी हमने आपको कहा था कि उद्धव ठाकरे कोंकण से लेकर के मुंबई से लेकर ठाणे और जितने भी आसपास के इलाके हैं, सब में उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को कैसे मजबूत करें, उसकी व्यू रचना में लगे हुए हैं, जिसके लिए शाखा प्रमुखों के साथ बैठक हो रही है। जो स्थानीय शाखाओं पर जो नेता बैठते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, उनके साथ में भी बैठक हो रही है। सबको सबकी ज़िम्मेदारियाँ तय की जा रही हैं और अभी हमने कल ही आपको खबर बताई थी कि कल 100 दिन की योजना के बारे में, चुनावी योजना के बारे में उद्धव ठाकरे ने दिशा-निर्देश ऑलरेडी अपने तमाम शाखा प्रमुखों को दे रखे हैं। अब ये जो बैठक हो रही है राज ठाकरे के साथ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर के छत्रपति शिवाजी स्टैच्यू के सामने जब शिव सैनिक, यूबीटी पक्ष इकट्ठा हुए थे शिवाजी मैदान में, उस समय एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बड़ी बैठक चल रही थी और बताया जा रहा है दोस्तों कि 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली है और क्या ये इतनी लंबी बैठक, क्या ये आने वाले चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर के थी या किसी और रणनीति पर बन रही थी? क्योंकि आप देखिए राज ठाकरे भी मातोश्री पहुंच रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे भी जो शिव तीर्थ है राज ठाकरे का घर, वहां पहुंच रहे हैं और लगातार दोनों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, घर आना जाना शुरू है और पूरा माहौल जो है वो ठाकरे ब्रदर्स के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। हालाँकि पार्टी के भीतर अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे खुद कह चुके हैं कि वो हम गठबंधन का हम देख लेंगे। आप पार्टी के लिए काम करिए और चुनाव कैसे जीतना उस पर रणनीति तय करिए। तो ये बातें हो चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो क्या गठबंधन की जो बात है वो तय हो चुकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग वाली बात सही है, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन भी आने वाले समय में अनाउंस किया जा सकता है ऑफिशियली, जहां उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगे। देखते हैं कब होगा, हमारी नजर तो लगातार बनी रहेगी, लेकिन आप 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर तो, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।